नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी AR एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि स्टैट ख़त्म हो चुका है तो से हम नया सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर चालू कर रहे हैं और साथ में ही आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आज ये हॉर्टिकल्चर का पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हॉर्टिकल्चर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर यूपी कैटेट की बात करें तो एग्रोनॉमी से भी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पोर्शन को आप तैयार भी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्रॉप्स होंगी, उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है और कुछ जनरल चीज़ें होंगी वो पढ़ना है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपने एंट्रेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, तो आज है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसा कि निम्रा सुंडा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। तो जो कॉलीफ्लावर होता है उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मतलब जो खाने योग्य पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो हमारा कहलाता है कर्ड, जो कॉलीफ्लावर होता है। ब्लांचिंग इज ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ। तो ब्लांचिंग जो होती है वो किसकी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो वो होती है हमारी कॉलीफ्लावर में। व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर ड्यू टू। तो व्हिपटेल एक डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, कॉलीफ्लावर में होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो ये होता है मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है पूसा रूबी इज अ वैरायटी ऑफ। तो पूसा रूबी जो वैरायटी है वो टमाटर की वैरायटी है। स्वर्ण रूपा इज़ द वैरायटी ऑफ लीची। स्वर्ण रूपा लीची की वैरायटी है। पजेरो जो है वो वैरायटी है स्ट्रॉबेरी की। और जो बोलेरो है वो है मैरी गोल्ड की। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का, जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो कौन सा है, वो है हमारा बारबाडोस चेरी। लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इम्पोर्टर मीन्स कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा आयात करता है किसका, कट फ्लावर का। कट फ्लावर मीन्स जैसे आपने रोज़ देखा होगा, उसमें नीचे से साथ में कुछ स्टेम के साथ ही फूल को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, तो वो हमारा कट फ्लावर कहलाता है, जिसमें उसका कुछ पार्ट स्टेम का भी होता है, तो वो कट फ्लावर कहलाता है। तो जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर होता है कट फ्लावर का वो है जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है कट फ्लावर्स का। द डॉर्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। और जो मैंगो की डॉर्फ वैरायटी है वो आम्रपाली जो है डॉर्फ वैरायटी है। कैलिफोर्निया पर्पल सेल इज़ द वैरायटी ऑफ। तो कैलिफोर्निया पर्पल सेल इज़ द वैरायटी ऑफ आलमंड। बादाम की वैरायटी है। फ्रूट ऑफ रोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोज का जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हिप्स। और फ्रूट ऑफ ओकरा कैप्सूल कहलाता है। जो भिंडी होती है उसका फ्रूट कैप्सूल कहलाता है। कोकोनट फैट रिसोर्स ऑफ लॉरिक एसिड। तो जो कोकोनट फैट होता है वो उसमें लॉरिक एसिड बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। कोकोनट इज प्रोपेगेटेड बाय। तो कोकोनट का जो प्रोपेगेशन होता है किससे होता है, वो होता है सीड के द्वारा। सीड से ही कोकोनट का नया पेड़ तैयार किया जाता है और अच्छा मेथड है। मैंगो इज मोस्टली प्रोपेगेटेड थ्रू। और जो मैंगो की अगर बात करें तो उसका जो कॉमर्शियली प्रोपेगेशन होता है वो होता है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का पुष्पक्रम जो होता है वो कैटकिन कहलाता है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो ब्लैक हार्ट किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के द्वारा। ये पैथोलॉजी में हमने आपको बताया भी है कि ब्लैक हार्ट होता क्या है, ऑक्सीजन के रिस्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे अंदर का पोर्शन जो है वो काला हो जाता है, डिग्रेड होने लगता है, वो हमारा कहलाता है ब्लैक हार्ट। पूसा स्नोबॉल इज़ द वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड इज 10%। तो यहाँ पर 10% दिया है। ये बुक पुरानी हो सकती है, डाटा पुराना हो सकता है, ये डाटा थोड़ा बदल सकता है, तो इसको आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, इसको आपको करेंट डाटा पढ़ना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। हो सकता है थोड़ा शेयर बढ़ चुका हो इस समय इंडिया का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट का डेवलपमेंट जब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जब भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रायो का निर्माण होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो कहलाता है एपोमिक्सिस। ओलियोरेजिन इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ। तो ओलियोरेजिन जो है वो चिली का इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है केसर, ये सैफ्रॉन कहते हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली। उसकी फैमिली कौन सी है, इरिडिएसी।
कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। तो जब हम शुगर का यूज करते हैं तो उसका कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए वो, तो वो होता है 60 to 70%। जैसे शुगर से हम प्रिजर्वेशन करते हैं, मुरब्बा जो है वो भी हमारा प्रिजर्वेशन ही होता है, आंवले का जिसका भी मुरब्बा रखते हैं वो शुगर से ही प्रिजर्वेशन होता है। तो उसमें जो शुगर की सांद्रता होती है, कंसनट्रेशन होता है, वो 60 से 70% का होता है। नेक्स्ट है मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा पौधे लगाना, वो हमारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाता है। और उसके लिए जो हमारी वैरायटी है आम्रपाली मैंगो की, वो सुटेबल होती है, क्योंकि इसका जो कैनोपी होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो कम एरिया के लिए होता है, और इसलिए इसे कम एरिया में ज़्यादा पौधों की प्लांटिंग कर सकते हैं, कम स्पेसिंग में ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप इस, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप कौन सी, वो है डेट फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं तो वो होता है वो हमारा आंवला। फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट राइपेनिंग में यूज होता है, फलों को पकाने में यूज होता है, वो होता है एथाइलिन। अ फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग टू अबाउट 2 मीटर अप टू स्टेम इज कॉल्ड एज। तो लो प्रूनिंग जो होती है एक प्रकार से स्टेम का जो 2 मीटर तक का पोर्शन होता है, उसमें जो हम प्रूनिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पोलार्डिंग। अर्ली वैरायटी ऑफ बेर, तो जो बेर की गोला वैरायटी है वो हमारी अर्ली वैरायटी है। प्लांटिंग सीजन फॉर डेसीडुअस प्लांट इज जनवरी टू फरवरी। तो डेसीडुअस का मतलब होता है पतझड़ वाले प्लांट, जिनके पौधे के पत्ते क्या होते हैं कि एक सीजन में लगभग गर्मियों में बसंत के बाद क्या होते हैं, गिर जाते हैं पूरे के पूरे तरह, तो वो हमारे डेसीडुअस प्लांट कहलाते हैं। और उनकी प्लांटिंग हमारी कब करनी चाहिए, जनवरी से फरवरी हमारा अच्छा सीजन होता है उनकी प्लांटिंग के लिए। द वैरायटी ऑफ डेट पाम इज यूज फॉर ड्राई डेट। तो डेट पाम की कौन सी वैरायटी है जो ड्राई डेट या जिसे छुहारा कहते हैं उनके लिए यूज होती है, वो है हमारी हलावी। ऑल फ्रूट्स इन जनरल नेचर आर ऑफ विच टाइप। तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो जनरली एसिडिक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक टाइप के। बारादारी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन। तो जब आप गार्डन के फीचर्स पढ़ेंगे, फॉर्मल गार्डन्स पढ़ेंगे, फॉर्मल गार्डन्स का एक टाइप होता है मुगल गार्डन, उसमें क्या होता है, बारादारी होता है। इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो एक स्ट्रक्चर होता है और कुछ नहीं दीवारें होती हैं, और इसमें 12 गेट होते हैं। कैसे गेट होते हैं, चारों तरफ 3-3 गेट होते हैं, तो इस तरह क्या हो जाते हैं, 12 गेट हो जाते हैं। और ये एक प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर होता है। इसका यूज एक प्रकार से जो मुग़ल एम्परर थे, शासक थे, वो क्या करते थे, एक प्रकार से मीटिंग के लिए या यहाँ पर कुछ मनोरंजन के लिए इसका यूज करते थे। पूरा एक प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर होता था, चारों तरफ 3-3 गेट होते थे, तो वो हमारा बारादारी कहलाता है, क्योंकि टोटल हमारे 12 गेट हो गए। द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज नोन एज। तो पाइन एप्पल का फ्रूट क्या कहलाता है, सोरोसिस। बाई मीन ऑफ बल्बिल्स विच क्रॉप इज प्रोपेगेटेड। तो बल्बिल से किनका प्रोपेगेशन होता है, वो होता है गार्लिक का। एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रायो एबॉर्शन। तो जो एडिबल बनाना होता है, खाने योग्य बनाना होता है, वो सीडलेस होता है, क्योंकि उनमें एम्ब्रायो का एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन कोकोनट प्लांटेशन। तो मल्टी स्टोरीड का मतलब होता है डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स को एक साथ बोना। जैसे हमारा कोकोनट हो गया, फिर उसके नीचे बनाना हो गया, फिर उसके नीचे हमने हल्दी बो दी, एक ही फील्ड में हमने इस तरह 3 डिफरेंट हाइट की क्रॉप को क्या कर दिया, बो दिया, जिससे क्या होता है कि तीनों में कंपटीशन कम होता है और तीनों क्रॉप अलग अलग अपनी तैयार होती हैं। तो वो हमारी कहलाती है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। और इसका यूज ज़्यादातर कोकोनट में होता है, साउथ में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि कोकोनट होता है, कोकोनट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसके नीचे हम उसकी कम हाइट की क्रॉप को उगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज लेट राइपेनिंग कल्टीवार ऑफ बेर। तो लेट राइपेनिंग देर से पकने वाली उमरान जो वैरायटी है वो देर से पकने वाली वैरायटी है बेर की। द एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेप्सिस। प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल इज नोन एज। तो ऑफ सीजन वेजिटेबल मीन्स जैसे कोई वेजिटेबल है वो कब होती है, हमारी हो रही खरीफ में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑफ सीजन उगा रहे हैं, उसको हम रबी में भी उगा रहे हैं, किसी तरह ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके, उसको जो भी इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट दे के उसको हम डिफरेंट सीजन में ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है वेजिटेबल फोर्सिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स करके उगा रहे हैं, इसलिए वो वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट है अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो इज ग्रोन इन विच स्टेट। तो अल्फांसो जो है वो यूपी में उगाई जाती है। द कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव फॉर कलरलेस फ्रूट। तो कलरलेस फ्रूट के लिए कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन से, KMS, या जिसे हम कहते हैं पोटेशियम मेटासल्फाइड।
नेक्स्ट है शेड लविंग एनुअल फ्लावर प्लांट इज साल्विया। तो शेड लविंग मीन्स जो छाया में ज़्यादा अच्छे से उगता है वो फ्लावर प्लांट है साल्विया। द कॉमनली कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ टेबल पी इन इंडिया इज। तो टेबल पी की जो कॉमनली कल्टिवेटेड वैरायटी वो है बोन विले। क्रिसेंट इज़ वेल नोन फॉर फ्लावर अरेंजमेंट। तो क्रिसेंट एक फ्लावर अरेंजमेंट होता है, जैपनीज टेक्निक होती है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो सेफ्रॉन किससे पाया जाता है? स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो इनका प्लांट होता है सेफ्रॉन का, उसमें जब फ्लावर आते हैं, फ्लावर का जो स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है वो उसके रे से हमारे सेफ्रॉन होता है। उसका यूज हम करते हैं खाने के लिए, जिसके लिए भी यूज करते हैं। ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन सन। तो जो ग्रेप्स होते हैं उनको जनरली हम सन में ड्राई करते हैं किशमिश बनाने के लिए। सागो इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कसावा। तो सागो एक प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है जो कसावा से बनाया जाता है। टी इज कॉमनली प्रोपेगेटेड बाई। चाय की जो प्रोपेगेशन होता है वो होता है सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा जनरली। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट फॉर्म इज इराक। स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर पूसा नन्हा। पूसा नन्हा के लिए कितनी स्पेसिंग जो है, ये भी एक प्रकार हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, किचन गार्डन के लिए कह सकते हैं, जिसको हम छोटे से स्पेस में, कम स्पेस में इसको उगा सकते हैं। पूसा नन्हा जो पपीते की वैरायटी है 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर में इसको उगा सकते हैं। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। तो लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वो होता है बिहार में। ऑनियन वैरायटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट हैविंग येलो कलर, पूसा स्वर्णा। तो येलो कलर की ऑनियन वैरायटी जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है, निर्यात के लिए, वो कौन सी है? फुले स्वर्णा। द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू द बोरॉन डिफिशियंसी। जो सिट्रस फल होते हैं उनमें हार्डनेस जो हो जाती है वो किसकी वजह से हो जाती है? बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से। हार्डनेस होने के बाद फिर उनमें क्या हो जाता है? क्रैकिंग भी होने लगती है। बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। बेल जो है वो राइबोफ्लेविन का रिचेस्ट सोर्स है। लीव्स ऑफ बेड आर यूज्ड टू ऑफर लॉर्ड शिवा। तो ये बेड नहीं है, बेल है ये। लीव्स ऑफ बेल आर यूज टू ऑफर लॉर्ड शिवा। तो बेल की पत्तियों को, जैसे आप सभी जानते हैं, सावन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, तो इसकी पत्तियों का यूज शिव के लिए यूज करते हैं हम। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिग रस्ट इज। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिग रस्ट, जो फिग का रस्ट होता है वो कौन सा होता है? सेरेलोल्यूमिफिक स्पीसीज। नेक्स्ट है पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाई फंगस। पीच लीफ कर्ल जो होता है वो किस फंगस के द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर जो लीफ कर्ल होता है वो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन जो पीच का लीफ कर्ल होता है वो फंगस के द्वारा होता है। और ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और सब लोग इसको वायरस ही लगा के आए थे, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं टोमेटो लीफ कर्ल, ब्रिंजल लीफ कर्ल या चिली का लीफ कर्ल, तो वो सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। तो सब ने इसको भी वायरस से ही लगाया था, टिक किया था, और यही पूछा गया था कि पीच लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा या वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये होता है हमारा फंगस के द्वारा, जो है टाइफेरिमा डिफॉर्मेंस। संजोस स्केल इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। तो जो संजोस स्केल पेस्ट होता है वो एप्पल का पेस्ट है। कॉफ़ी लीफ रस्ट इज कॉज्ड बाई हेमेलिया वेस्टरेटिक्स के द्वारा कॉफ़ी का लीफ रस्ट होता है। केंट इज़ द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। रेखा, स्वर्ण रेखा, रजत आर द ट्यूबरोज वैरायटी। तो रेखा, स्वर्ण रेखा और रजत जो है वो ट्यूबरोज की वैरायटी हैं। पॉलीम्ब्रोनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। तो किन फ्रूट क्रॉप में पॉलीम्ब्रोनी होती है? वो होता है मैंगो, सिट्रस और जामुन में। व्हेन पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय इंसेक्ट नोन एज एंटोमोफिलस। जब पॉलिनेशन जो है, परागण जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, मीडियम जो होता है उसमें इंसेक्ट होता है, तो वो हमारा कहलाता है एंटोमोफिलस। पॉलिनेशन इज मैंगो कैरीड बाई। तो पॉलिनेशन मैंगो में किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा, एलुस्का डोमेस्टिका। पॉलिनेशन इज फिग कैरीड बाई फिग वेस्प। तो फिग में जो पॉलिनेशन होता है वो फिग वेस्प के द्वारा होता है। पॉलिनेशन इज ऑयल पॉम इज काज्ड कैरीड बाई वीविल। तो ऑयल पॉम में जो है पॉलिनेशन वीविल के द्वारा होता है। सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ ईसबगोल एंड सर्पगंधा। तो ये मेडिसिनल प्लांट में आते हैं, ईसबगोल और सर्पगंधा। लग्जेटिव होता है ईसबगोल, और सर्पगंधा का भी मेडिसिनल यूज है। तो इनका जो ऑरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ बेल, फालसा एंड
कागजी लाइम, तो बेल, फालसा और कागजी लाइम का सेंटर ऑफ ओरिजिन भी इंडिया है। ओरिजिन ऑफ ऑर्चिड, ऑर्चिड का जो फ्लावर प्लांट होता है ऑर्चिड एक, इसका भी जो ओरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। डबल सेंचुरी इज़ द वैरायटी ऑफ, तो डबल सेंचुरी किसकी वैरायटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कोकोनट की वैरायटी है। फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेस्ट फ्रूट कौन सा है वर्ल्ड का, मैंगो स्टीन। डायोसियस फ्रूट प्लांट, तो डायोसियस फ्रूट प्लांट कौन से होते हैं, पपाया, डेट पाम और ग्रेप मीन, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट अलग अलग होते हैं, वो हमारे डायोसियस कहलाते हैं। मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो वो होते हैं पपाया, डेट पाम और ग्रेप। गाइनोडायोसियस फ्रूट, गाइनोडायोसियस फ्रूट कौन से होते हैं, फिग। पॉलियो बीटल जिसे कहते हैं लॉन्गिटेरस निग्रीपेनिस, किसका पेस्ट है, तो वो है ब्लैक पेपर का। पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल, स्वीट पोटैटो वीविल जो है साइलस फॉर्मिकेरिस के नाम से जाना जाता है। पूसा चिकनी इज द वैरायटी ऑफ स्पॉन्ज गॉड, स्पॉन्ज गॉड जो तुरई होती है उसकी जो है वैरायटी है पूसा चिकनी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द क्लोव रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग गार्लिक पर हेक्टेयर इज, तो गार्लिक के लिए कितने क्लोव की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कुकम्बर नेटिव ऑफ, तो कुकम्बर जो है वो इंडिया का नेटिव है, कुकम्बर का जो नेटिव प्लेस है वो है इंडिया। वाटरमेलन इज द नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। स्पॉन्ज गॉड इज लूफा सिलेंड्रिका, स्पॉन्ज गॉड का जो वैज्ञानिक नेम है जिसे हम कहते हैं बोटेनिकल नेम वो है लूफा सिलेंड्रिका। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज, रोज की मोस्ट सीरियस डिजीज कौन सी, डाई बैक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टिश्यू कल्चर इज कॉमन इन ऑर्चिड, तो ऑर्चिड का जो प्रोपेगेशन होता है वो टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है ज़्यादातर। एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, गोमफ्रेन, गोमफ्रेन जो है वो इंडियन एनुअल फ्लावर है। पॉपुलर क्लाइंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन, पॉपुलर क्लाइंबर कौन सा इंडियन ओरिजिन का, वो है ग्लोरियोसा सुपरबा। एनुअल फ्लावर सुइटेड फॉर प्लांटिंग इन शेड, तो कौन सा जो एनुअल फ्लावर है जो कि शेड में प्लांटिंग की जाती है जिसकी, वो है सिनेरेरिया। करौंदा इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का जो है बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है करौंदा। मरून इज़ द वैरायटी ऑफ करौंदा, और जो मरून होती है वो करौंदा की वैरायटी है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन मैंगो इज कॉज्ड ड्यू टू ओडियम मैंगीफेरी, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो होती है मैंगो में वो किसके द्वारा होती है, ओडियम मैंगीफेरी के द्वारा। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या जिसे NaA कहते हैं इज यूज्ड टू कंट्रोल मैंगो मॉल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन के लिए किसका यूज करते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का। फॉलोइंग वेजिटेबल नोन एज मल्टीविटामिन ग्रीन्स, कौन सी वेजिटेबल है जो मल्टीविटामिन ग्रीन्स के नाम से जानी जाती है, वो है चेकुरमास। इन विच फ्लावर अरेंजमेंट फ्रूट फ्लावर एंड फोलिएज आर यूज्ड, तो कौन सा फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें फ्रूट का भी यूज होता है, फ्लावर का भी यूज होता है और फोलिएज का भी यूज होता है, वो है मोरी मोना टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट। क्लोव कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर, तो जो क्लोव होती है वो स्पाइस के रूप में यूज होती है जो उसको फ्लावर से निकालते हैं। हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड विच टाइप ऑफ फ्लावर इन बॉटल गार्ड, मेल, तो हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉटल गार्ड जो होती है उसमें जो है जो फूल होंगे वो मेल टाइप के ज़्यादा हो जाएंगे और फीमेल टाइप के कम हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्लांटिंग सिस्टम इनेबलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन द ऑर्चर्ड, तो कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम नंबर प्लांट्स में लगाए जा सकते हैं, वो है हेक्सागोनल। क्रिकेट बॉल एंड मुरब्बा आर द पॉपुलर वैरायटी ऑफ सपोटा, क्रिकेट बॉल और जो मुरब्बा होती है वो सपोटा की पॉपुलर वैरायटी है। स्कारलेट ग्लोब एंड रेड फ्यूजी आर द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ एप्पल। द केमिकल यूज्ड टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग इन ऑनियन, ऑनियन में स्प्राउटिंग के लिए कौन जो जमाव होने लगता है स्टोरेज में, जमने लगती हैं ऑनियन, उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MH या मैलिक हाइड्राजाइड का। रेयान आर रूट स्टॉक इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ सपोटा, तो सपोटा का रेयान एक रूट स्टॉक है। मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंज, मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज के लिए कौन सा सबसे अच्छा रूट स्टॉक है, वो है रंगपुर लाइम। टी मॉस्किटो बग जिसे कहते हैं हेलोपेलिस एंटोनिट इज अ पेस्ट ऑफ कैस्यू। कॉफ़ी बेरी बोरर हाइपोथेमस हैम्पी इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ कॉफ़ी। ट्रिमिंग रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट जनरली प्रैक्टिस इज डन इन रोज एंड मैरीगोल्ड, तो ट्रिमिंग क्या होता है, जो अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे कोई
डाल हमारी सूख जाती है या किसी डाल में कोई इंसेक्ट लग जाता है या पेस्ट लग जाता है या कोई डिजीज़ लग जाती है, तो ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट को हम क्या कर देते हैं, काट के अलग कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है ट्रिमिंग। ब्रोमेलिन एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन एप्पल। तो ब्रोमेलिन एक एंजाइम होता है, वो किससे प्राप्त होता है, पाइन एप्पल से। एरोमा इन फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ईस्टर्स। एरोमा जो होता है, सुगंध होती है फ्रूट में, वो ईस्टर्स के द्वारा होती है। एसिड कंटेंट इन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेली। तो जेली के लिए एसिड कंटेंट बहुत ही जरूरी है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन इंडिया एग्जिस्ट फॉर सनजोस स्केल। तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन सबसे पहले यूज हुआ था फ्रूट्स में, सबसे पहले सनजोस स्केल जो इस एप्पल का होता है उसके लिए। इन द ग्राफ्टिंग अपर पार्ट ऑफ स्टेम इज कार्ड। तो जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो अपर पार्ट हमारा क्या कहलाता है, साइन, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है रूट स्टॉक। इन अनियन बोल्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। बोल्टिंग जिसे कहते हैं, जमाव हम कहते हैं, स्टोरेज में जो जमाव होने लगता है उसे हम बोल्टिंग कहते हैं, वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन डेट फॉर्म। हैंड पॉलिनेशन डेट फॉर्म में यूज होता है। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वालनट कंटेंट्स मैक्सिमम फैट। तो वालनट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है और हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। होगर्थ कर्व इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ ब्यूटी। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड इज एवाकाडो। तो न्यू वर्ड का फ्रूट कौन सा कहलाता है, एवाकाडो। ऑर्चिड इज प्रोपेगेटेड बाय माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑर्चिड का जो प्रोपेगेशन होता है माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पाइन एप्पल। पगोड़ा इज अ नेम ऑफ जापानीज मोनूमेंट। रेड कलर इन जेली ड्यू टू द चेरिंग ऑफ शुगर। विस्टा विजन इज अ थीम फॉर लैंडस्केप। तो विस्टा विजन जो है वो लैंडस्केप की थीम है। अ वेजिटेबल क्रॉप ऑफ विच ऑल पार्ट्स आर एडिबल इज विंग्ड बीन। तो ऐसी वेजिटेबल जिसके सारे पार्ट्स खाए जा सकते हैं वो है विंग्ड बीन्स। सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड। तो पॉइंटेड गार्ड कैसा होता है, डायोसियस होता है नेचर में, और जो कुकम्बर होता है वो मोनोसियस होता है। द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप वराइटीज ऑफ वेजिटेबल इज हिल्स। तो टेम्परेट टाइप्स के लिए हम कहाँ उगाते हैं, हिल्स में, क्योंकि हिल्स का जनरली जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। एडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूस इज। तो लेट्यूस का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है लीफ या पत्तियाँ। एडिबल पार्ट ऑफ पार्सले वो भी हमारा होता है लीव्स। एडिबल पोर्शन ऑफ सेलरी तो वो होते हैं लीफ स्टॉक। एस्पैरगस इज अ पेरिनियल क्रॉप। एस्पैरगस जो है पेरिनियल क्रॉप होती है। एडिबल पार्ट ऑफ एस्पैरगस इज अंडरग्राउंड यंग शूट्स नोन एज स्पीयर्स। तो एस्पैरगस जो होता है उसका अंडरग्राउंड यंग शूट्स, जो शूट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा हॉर्टिकल्चर का पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नेमराज सुंडा ही पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, कई बार बताएं, हर बार बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे आपको। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।